हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के प्रमुख पर्यटक केंद्र। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर में जो प्रमुख पर्यटन के केंद्र हैं उनको। तो आप हेडिंग लगा लीजिए बीकानेर, लगाइए हेडिंग बीकानेर। तो बात करते हैं बीकानेर के पर्यटक स्थलों की। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए करणी माता का मंदिर स्थान है बीकानेर में। कौन सा? देशनोक। तो लगाइए देशनोक करणी माता मंदिर। देशनोक करणी माता मंदिर। तो देखिए, देशनोक करणी माता मंदिर में दो दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला मंदिर है। और बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक गांव में है ये जो करणी माता का मंदिर। इसकी बात हो रही है तो पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर, सफेद चूहों के नाम से मशहूर। तो इसके बारे में कहावत भी है कि करणी माता के जो सौतेले बेटे लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण की तालाब में डूबने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सुन लीजिए, आपको लिखना नहीं है। तो करणी माता ने यमराज से क्या कहा कि उन्हें जीवित कर दीजिए। उन्हें जीवित कराने के लिए करणी माँ ने क्या की? प्रार्थना की। तो यमराज ने मना कर दिया और फिर इस शर्त पे मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण और कर्णी सभी वंशज यानी चूहे के रूप में जिंदा रहे। और हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लड्डू, दूध और पराते, दूध की बड़ी बड़ी जो पराते हैं वो चढ़ाते हैं। तो हजारों चूहों को पवित्र माना जाता है। तो चूहे वहां खाते पीते रहते हैं। तो गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। तो करणी माता का जो द्वार है वो सफेद संगमरमर की एक सुंदर सी संरचना है। दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और नया दुल्हन और जो नए दुल्हन दुल्हन होते हैं, दूल्हा दुल्हन कपल्स, वो यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। और इनके मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये बात नोट करेंगे तो आप लगा लीजिए देशनोक करणी माता मंदिर। तो बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम इससे पहले मंदिर भी पढ़ चुके हैं। मंदिर में हमने क्या पढ़ा था? बीकानेर में करणी माँ का मंदिर है, देशनोक स्थान पर है। उनके चूहों को क्या कहा जाता है? सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काबा। तो तब हम बात कर रहे थे मंदिर की, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इस मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से। तो बात करते हैं जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बातें हैं वो नोट करेंगे हम। तो लिख लीजिए बीकानेर देशनोक करणी माता मंदिर। तो दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक गांव में है। लिखें, लिखें दुनिया भर में, दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला, चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला, अपनी पहचाने बनाने वाला यह मंदिर, लिखें, यह मंदिर बीकानेर से बीकानेर से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। लिखिए देशनोक गांव में है। तो ये पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से भी मशहूर है। लिख लीजिए यह पर्यटकों में, लिखें यह पर्यटकों में पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स, लिखें टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से
से मशहूर है। लिख लीजिए, मशहूर है। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है। तो एक कहावत क्या है जो मैंने अभी बताई थी, वो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए, कहावत नहीं पूछी जाती। तो दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला है मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। और यह पर्यटकों को टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से, यानी कि पर्यटकों में लिख लीजिए हम, पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से प्रसिद्ध है। लिख लीजिए, मंदिर में सफेद चूहों को शुभ माना जाता है। लिखें, मंदिर में सफेद चूहों को दिखना, सफेद चूहों का दिखना शुभ संकेत माना जाता है। शुभ संकेत माना जाता है, माना जाता है। तो देखिए, दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाई है, और इस मंदिर में सफेद चूहों का दिखना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। लिख लीजिए, सफेद चूहों को क्या कहलाते हैं? सफेद चूहे कहलाते हैं मंदिर में काबा। सफेद चूहों को चूहे नहीं बोले जाते, वो काबा कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, तो काबा कहलाते हैं। तो गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। पहले इतनी बात लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। इतनी बात हो गई, साथ साथ नोट करते रहिए। लिखिए, गर्भगृह अंदर की तरफ, गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर सी संरचना है। ये बात लिख लीजिए। लिखिए, करणी माता का द्वार या करणी माता मंदिर का द्वार। लिखिए, करणी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी, सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। एक सुंदर संरचना है। सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। ये बात भी लिख लीजिए। लिखें, दूर दूर से, दूर से, विदेशों से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दुल्हा दुल्हन, मंगल जीवन की कामना के लिए यहाँ आशीर्वाद के लिए आते हैं। तो ये बात हो गई पर्यटन की दृष्टि से देशनोक बीकानेर मंदिर की।
तो करणी माता का मंदिर का जो द्वार है वो सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर से। तो दूर दूर से पर्यटक आकर्षित होते हैं, तो आते हैं यहाँ पर। आकर्षण का केंद्र भी है ये। तो नया दुल्हन अपने मंगल जीवन की कामना के लिए, आशीर्वाद के लिए, माँ करणी के आशीर्वाद के लिए यहाँ आते हैं। अब लगा लीजिए जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर। तो लिखें जूनागढ़ किला। हेडिंग लगा लीजिए जूनागढ़। यही लिख लीजिए सामने जूनागढ़। आप बीकानेर लगाकर नीचे लिखते जाइए। तो देखिए जूनागढ़ बात करते हैं तो इस किले में कोई भी शत्रु इसे आज तक जीत नहीं पाया। जूनागढ़ के किले की बात हो रही है। किसकी? जूनागढ़ की। तो सुनिए एक बात। तो सन 1588 सन है ईस्वी या 1500। तो 88 में जो अकबर है, अकबर ने सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस किले में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप, खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। इसके लिए इसे पर्यटक देखने आते हैं। तो ये बात नोट करेंगे किसमें? जूनागढ़ में। तो लगा लीजिए आप हेडिंग जूनागढ़। बात करते हैं जूनागढ़ में देखने लायक क्या है, किसके लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। तो देखिए इस किले को कभी कोई शत्रु जीत नहीं पाया। लिखें ये बात जूनागढ़ में। लिखें इस किले को कभी कोई शत्रु जीत नहीं पाया। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया ये किला है। तो ये बात लिखेंगे सन 1588 में। लिखें आगे सन 1588 में। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला यह किला लिखें पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इसमें बने लाल बलुआ पत्थर। लिखें इसमें बने लाल बलुआ पत्थर। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल। लिखें और संगमरमर के
के शानदार महल, महल प्रांगण बालकनियां, लिखें प्रांगण बालकनियां, छतरीनुमा मंडप, छतरीनुमा मंडप तथा खिड़कियां, लिखें तथा खिड़कियां, अपनी अद्भुत कला दर्शाती हैं। लिख लीजिए आप एक बार। तो देखिए इस किले को कभी कोई नहीं जीत पाया और सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार कौन है? राय सिंह। तो उनके द्वारा ये बनवाया गया और ये किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों रहा? सुनिए, क्योंकि इसमें बने जो लाल बलुआ पत्थर से संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण यानी गैलरीज, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप, खिड़कियां अपनी अद्भुत कला का परिचय देती हैं, यानी कि उनकी कला अद्भुत है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप तथा खिड़कियां अपनी अद्भुत कला दर्शाती हैं। आगे लिखें, राजस्थान राज्य अभिलेखागार वो भी कहाँ स्थित है? बीकानेर। तो ये बात हो गई जूनागढ़ के बारे में। आगे लिखें, लिख लीजिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। लिखें, राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान राज्य अभिलेखागार। तो शिक्षाविद और शोधकर्ताओं ने यहाँ क्या रहता था? शिक्षाविद और जो शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा था या जमावड़ा रहता था, यही जमाव था। तो सुरक्षित प्रशासनिक रिकॉर्ड जो मुगल काल के समय के भी हैं, जिसमें अरबी है, फारसी, फरमान, निशान, जो हाथ से लिखे हुए ग्रंथ सारे इसी में शामिल है। और अभिलेखागार में क्या है? वो सुरक्षित है, सुरक्षित है। तो राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान जो कार्य जारी किए गए रिकॉर्ड, जो उनका सारे क्या जारी किया, क्या नहीं किया, क्या कब बंद किया, तो सारा रिकॉर्ड यहाँ लिखा जा सकता है। तो ये यानी कि असाधारण, थोड़ा असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, बातें करते हैं इसके बारे में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसमें क्या लिखना है? लिखे, शिक्षाविद और शोधकर्ताओं का। लिखें, शिक्षाविद और शोधकर्ताओं का। शिक्षाविद और शोधकर्ताओं का। यहाँ जमावड़ा रहता था, यह जमावड़ा आज भी रहता है, क्योंकि कहाँ है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर है। तो लिख लीजिए, जमावड़ा रहता है यहाँ। संरक्षित प्रशासनिक रिकॉर्ड, लिखें, यहाँ संरक्षित प्रशासनिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जो कि मुगल काल के समय के भी हैं। मुगल काल के समय के भी हैं, जिसमें अरबी, फारसी के फरमान, निशान और हाथ से लिखे यानी हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल है। लिखे, जिनमें अरबी,
अरबी, फारसी के फरमान या फारसी भाषा के फरमान, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। शामिल है, लिख लीजिए, जो इस अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गए हैं। लिखें, जो इस अभिलेखागार अभिलेखागार में संरक्षित रखे गए हैं। रखे गए हैं तो राजस्थान के लगभग रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों और आदेशों का रिकॉर्ड भी यहाँ मिलता है। ये बात भी लिख लीजिए। लिखें, इसी में आगे लिख लीजिए, लिखें, राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के, राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के, सभी रियासतों के रिकॉर्ड यहाँ रखे गए हैं। इतनी बात लिखिए। इनके उनके कार्यों की रिकॉर्ड यहाँ सुरक्षित है। तो शिक्षाविद और शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है और यहाँ सुरक्षित प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी भाषा के फरमान, निशान, हस्तलिखित जो हाथ से लिखे गए ग्रंथ भी शामिल हैं, जो इस अभिलेखागार के संरक्षित इसी में रखे गए हैं। तो राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के रिकॉर्ड, इनके कार्यों का रिकॉर्ड जो है वो इसमें शामिल है। क्या आदेश जारी किए वो रिकॉर्ड भी यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आप इतनी बात। उसके बाद आगे बात करते हैं लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। नोट कीजिए, कर लीजिए नोट फटाफट। उसके बाद बात करते हैं लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम की। तो देखिए, साथ साथ नोट करते रहिए आप, आगे लगा लीजिए। बीकानेर में लिखना है आगे। लिखें, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। लिखें, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम, लगाइए हेडिंग, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। तो देखिए, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में भव्य राजमहल के निर्माण में अपने स्वर्गीय पिता कौन है, लाल सिंह, तो लाल सिंह की याद में करवाया। और इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा जो है एक अंग्रेज वास्तुविद था सर स्विंटन जेकब द्वारा की गई। तो ये पूरी तरह से लाल बरुआ पत्थर से निर्मित किया गया है और ये राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से मूर्त रूप जो है उसे प्रदान किया गया है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो इस पैलेस को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है और इस पैलेस के हिस्से में श्री शार्दुल सिंह म्यूजियम भी है, वो देखते हैं। आप लगा लीजिए हेडिंग बीकानेर। बीकानेर में लिखना है लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। तो लिखे, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में, लिखें, महाराजा गंगा सिंह ने महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में, कब, 1902 ईस्वी में
इस भव्य राजमहल का निर्माण। लिखें इस भव्य राजमहल का निर्माण। भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता। लिखें अपने स्वर्गीय पिता कौन है? लाल सिंह की याद में करवाया। लिख लीजिए, लाल सिंह की याद में करवाया। लाल सिंह की याद में करवाया। तो लिखेंगे आगे, यह महल जो पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। इसी में आगे लिख लीजिए, लिखिए यह महल, यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। तो लिखें, राजपूताना इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है ये। लिख लीजिए, लिखें राजपूताना इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। तो देखिए, महाराजा गंगा सिंह कौन है? महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में, किसकी बात हो रही है? लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम की बात हो रही है। तो सुन लीजिए एक बार, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता लाल सिंह की याद में करवाया। और यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। राजपूताना इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का ये मिश्रण है। एक बार फिर से देखिए, बीकानेर में क्या पढ़ रहे हैं? लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। तो महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता कौन है? लाल सिंह। तो लाल सिंह की याद में करवाया। और यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। राजपूताना इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का ये मिश्रण है। आगे बात करते हैं, इसी में लिखना है आगे। लिखें, वर्तमान में इस पैलेस का हेरिटेज होटल में इसे परिवर्तित कर दिया गया है। लिखें, वर्तमान में इस पैलेस को, फिलहाल की बात हो रही है। लिखें, वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया है और कुछ हिस्सा बीकानेर की राज परिवार के निवास के रूप में है। लिख लीजिए, कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है।
है। तो इस पैलेस के हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम है। लिखे इसी पैलेस के हिस्से में, इसी पैलेस के हिस्से में शार्दुल म्यूजियम है। लिखें शार्दुल म्यूजियम है। म्यूजियम तो देखिए वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया है और कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। तो इस पैलेस के हिस्से में शार्दुल म्यूजियम भी है। अब बात करते हैं बीकानेर में, लिख लीजिए कोलायत। लिखें कोलायत। लिख लीजिए कोलायत। तो सुन लीजिए, हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। हर साल श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ के जो इतिहास है, इतिहास का सांख्य योग प्रणेता कौन है? कपिल मुनि की कहानी है, सुनाता है, जो इस जगह का शांतिपूर्ण वातावरण और अभिभूत हुए हैं। तो उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा के बीच में रोक दिया गया था उनको। तो संसार चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर वो तपस्या में लग गए और यहाँ पर ही उनका मंदिर घाट जो है वहां स्थित है। और बात करते हैं कोलायत के बारे में, तो आप हेडिंग लगा लीजिए बीकानेर। बीकानेर में क्या लिखना है? कोलायत। लिखे सबसे पहले हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान। लिखें हिंदुओं का सबसे या फिर हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जहां हर साल दूर दूर से दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। देखिए, तो कोलायत एक पवित्र झील भी है। कोलायत झील है, लिख लीजिए कोलायत एक पवित्र झील है। एक पवित्र झील है। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। लिखें बात, 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जो यहाँ का इतिहास सांख्य योग प्रणेता है वो कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह का शांतिपूर्ण वातावरण है उसके लिए अभिभूत हो गए थे। तो देखिए, वो यहीं पर तपस्या करते थे, कपिल मुनि यहाँ पर रहने लगे थे। तो ये बात लिख लीजिए, यहाँ पर स्थित मंदिर घाट पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं या बुलाते हैं श्रद्धालुओं को। तो ये बात परीक्षा में नहीं पूछी जाती, इतनी ही बात आप लिख लीजिए, मैं ये याद रखिएगा। कोलायत पर्यटन स्थल है। तो देखिए, हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कोलायत झील जो है वो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी? 50
किलोमीटर की दूरी। अब लगा लीजिए आप कत्यासर, लिख लीजिए कतरियासर, कत्यासर भी मिल जाता है। लगाइए आगे। कतरियासर, कतरियासर। तो जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा क्या है, समर्थ है। तो यहाँ पर बालू रेत के टीले, उन पर ढलती शाम सूरज की रोशनी को देखकर क्या लगता है पूरी धरती पर जैसे सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। तो जसना जी का नृत्य होता है यहाँ रेत की धोरों पर। तो नृत्य देखकर लोग क्या हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर है, तीतर है, बटेर है, ये सारे यहाँ पर इनका झुंड दिखाई देता है। आप लगा लीजिए हेडिंग में, क्या लगाना है, कतरियासर या कतियासर लिख लीजिए। बीकानेर में ही लिखना है। लिखे जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण, लिखे जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है, बड़ा ही समृद्ध है। तो लिख लीजिए कतरियासर में बालू रेत के टीले, कतरियासर में बालू रेत के टीले, बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी। लिखे रेत के टीले और उन पर ढलती शाम की सूरज की रोशनी, ढलती शाम की सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी को देखकर लगता है, क्या लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। लिख लीजिए कि पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। सोना बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और रेत के धोरों पर जसना जी का नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो पहले आप इतनी बात लिख लीजिए, उसके बाद लिखते हैं आगे। तो जयपुर रोड पर, कहाँ है गांव, जयपुर रोड पर। तो जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा ही समृद्ध है। और कतियासर या कतरियासर में बालू रेत के टीलों और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी को देखकर लगता है कि पूरी धरती पर सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। क्या लगता है, जब शाम के समय सूरज ढलता है तो उसकी रोशनी को देखकर क्या लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। आगे देखिए, इसी में लिखना है, इसी में लिखे आगे। लिखे रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य, लिखे रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य,
अग्नि नृत्य देखकर पर्यटक खुश हो जाते हैं। या मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी लिखें, यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर और चकोर। बटेर और चकोर झुंड दिखाई देते हैं। तो बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कटियासर एक साफ सुथरा और क्या एक समृद्ध गांव है। लिख लीजिए, बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा समृद्ध गांव है। तो ये बात हो गई कतरियासर की। बीकानेर में लिखना है कतरियासर। तो रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ भी लिख लीजिए जो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर, चकोर जो उनके झुंड दिखाई देते हैं। और बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर की दूरी पर कटियासर एक साफ सुथरा और क्या है, एक समृद्ध गांव है। यानी कि साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। बात करते हैं आगे, लिखें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। लिखें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहाँ ऊंटों का रखरखाव है, उनकी सुरक्षा है, उसे प्रजनन से संबंधित कार्य वहां होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये केंद्र 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर बना है। और इसका संचालन जो है वो कौन करती है? भारत की सरकार। कौन करती है? भारत सरकार। तो ये बात लिखेंगे आप, लगाइए हेडिंग राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। लिखे एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र। एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊंटों का रखरखाव उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित, या फिर उनका रखरखाव प्रजनन संबंधित कार्य
संपन्न होते हैं। करिए, संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर, लिख लीजिए, शहर से 8 किलोमीटर दूर। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि पर बना है या ज्यादा जमीन पर बना है। इससे भी ज्यादा जमीन पर यह बना है और इसका संचालन भारत सरकार करती है। लिख लीजिए, इसका संचालन भारत सरकार करती है। तो देखिए, एशिया का अपनी तरह एकमात्र केंद्र जहां ऊंटों का रखरखाव, प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। तो शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र, शहर से कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर बना है और इसका संचालन कौन करती है? भारत की सरकार करती है। संचालन करती है भारतीय सरकार। तो ये बात हो गई बीकानेर की पर्यटन केंद्र कंप्लीट। तो अब बात करते हैं हम श्री गंगानगर की। तो बीकानेर के आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। तो आगे लिखें श्री गंगानगर। लगाइए हेडिंग श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर में देखिए, सबसे पहले राजस्थान का जो अन्न भंडार, अन्न का कटोरा, क्या कौन सा जिला कहलाता है? गंगानगर कहलाता है। तो लिख लीजिए, राजस्थान का अन्न भंडार, अन्न भंडार, अन्न का कटोरा एक ही बात है, इतने में आप समझ जाएंगे, बच्चे नहीं है। तो देखिए, श्री गंगानगर पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, और एक पढ़ेंगे हिंदूमल कोट सीमा। इसमें दो की ही बात करेंगे। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए बुढ़ा जोड़े गुरुद्वारा। लिखें बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। बुढ़ा जोड़े गुरुद्वारा। तो इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है वो 1954 ईस्वी, कब? 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। तो यहाँ हर महीने अमावस को मेला लगता है और कहा जाता है कि जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से यह धर्मी मशारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था और इसी कारण से गुरुद्वारे को क्या कहा जाता है? बुढ़ा जोड़ा या बुढ़ा जोड़े कहा जाता है। तो बात करते हैं, लिखें इसमें, लगाइए गंगानगर। गंगानगर के आगे लिखना है राजस्थान का अन्न भंडार, और इसमें लिखना है पर्यटक केंद्र की दृष्टि से लिखें बुढ़ा जोड़े गुरुद्वारा। तो लिखें इस गुरुद्वारे का निर्माण, लिखें इस गुरुद्वारे का निर्माण इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। सॉरी, लिखेंगे देखरेख में हुआ था।
लिखें ये बात। देखरेख में हुआ था तो यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। लिखें यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। मेला लगता है। तो पहले इतनी बात नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखते हैं आगे। लिखें इस गुरुद्वारे का निर्माण कब? 1954। कब? 1954। किसकी देखरेख में? बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। और हर महीने हर माह की अमावस्या में यहाँ पर मेला लगता है। तो आगे लिखेंगे, इसी में लिखना है। आगे लिखें क्या कहा जाता है इसके बारे में। अब वो बात लिख लीजिए। लिखें कहा जाता है कि जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सारंग का सिर काटकर अधर्मी मस्सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसे गुरुद्वारे में लाया गया था। इस कारण इस गुरुद्वारे को लिखें। इस कारण इस गुरुद्वारे को बूढ़ा जोड़ कहते हैं। तो देखें गुरुद्वारा कौन सा पढ़ रहे हैं? बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। तो कहा जाता है कि जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सारंग का सर काटकर, अधर्मी का नाम है ये, मस्सारंग का सर काटकर गुरुद्वारे में लाया गया था। किसकी प्रेरणा से? जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से लाया गया था। तो इस कारण इस गुरुद्वारे को क्या कहा जाता है? बूढ़ा जोहड़ कहा जाता है। अब बात करते हैं हिंदूमल कोट सीमा। गंगानगर में ही लिखना है। लिखें आगे। लिख लीजिए हिंदूमल कोट सीमा। हिंदूमल कोट सीमा। तो देखिए गंगानगर में स्थित हिंदूमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। किन किन को? भारत को और पाकिस्तान को। तो बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान और नामित सीमा के पास ये पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो सीमा से गंगानगर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए ये खुली रहती है। तो लगा लीजिए, आप हेडिंग लगाइए हिंदूमल कोट सीमा। इसके बारे में लिखें। गंगानगर में स्थित लिखें गंगानगर में स्थित हिंदूमल कोट सीमा। हिंदूमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को भारत और लिखें
एवं पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो हिंदुमल सीमा गंगानगर में स्थित हिंदुमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आगे लिखें, बीकानेर की दीवान हिंदुमल के सम्मान में। लिखें, बीकानेर के दीवान बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में। हिंदुमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित नामित और सीमा के पास सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बात लिख लीजिए, पर्यटकों के आकर्षण में से एक है। तो हिंदुमल कोट सीमा गंगानगर में स्थित हिंदुमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो आगे लिखें, हिंदुमल कोट सीमा में लिखना है। आगे लिखिए, सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। सीमा श्री गंगानगर से श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर की या 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। ये बात नोट कर लीजिए, हिंदुमल कोट सीमा में। तो देखिए, सीमा श्रीगंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यह प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच से पर्यटकों के लिए जो खुली रहती है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? बीकानेर और क्या पढ़ा है? श्रीगंगानगर। तो देखिए, आज दो की बातें करेंगे हम, लेकिन एक बार देख लीजिए बीकानेर में क्या पढ़ा था हमने। बीकानेर में क्या पढ़ा? देशनोक कर्णिमा पढ़ ली। और क्या पढ़ा था बताइए? बीकानेर में क्या क्या पढ़ा था? राजस्थान राज्य अभिलेखागार पढ़ा था, जूनागढ़ पढ़ा था, जूनागढ़ अभिलेखागार। सारी बातें ध्यान में रखनी है आपको। लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस। और क्या पढ़ा था? कोलायत, कतरिया सर, ऊंट अनुसंधान। तो ये सारी बातें की हमने बीकानेर में। तो इससे आगे हमने पढ़ा गंगानगर।
बूढ़ा जोड़ पड़ा है, तो बूढ़ा झोड़ एक सीमा, हिंदू मलकोट है, सीमा पड़ी है। तो इससे आगे जो हम बात करने वाले हो किसके बारे में बात करेंगे, राजसमंद के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगाकर छोड़ दीजिए यहाँ पर। आगे हमें पढ़ना है राजसमंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।